अरे आप भी लीजिए ना, ये यहाँ की स्पेशल मिठाई है। नहीं थैंक यू, मैंने बस अभी खाना खाया। वैसे आप कहाँ तक जाएंगी? मुंबई। अच्छा, तो आप यहाँ से हो क्या? नहीं, मैं यहाँ पिछले 1 साल से किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में थी। अभी ट्रेनिंग पूरी हो गई है तो बस अपने घर वापस जा रही हूँ। मतलब मुझे मुंबई तक के लिए कंपनी मिल गई। वैसे तो मैं यहीं से हूँ, मतलब मेरा घर यहाँ पे है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुंबई में जॉब करते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। आपका मुंबई में मायका है या ससुराल? दोनों। अच्छा, तो आप अपने ससुराल जा रही हो? मायके जा रही हूँ। कमाल है, अभी तो आप बता रही थी कि आप 1 साल से यहाँ पे हैं, और अब जब वापस जा रही हो तो मायके जाने की सोची। क्या आपके ससुराल वाले नाराज नहीं होंगे? नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए और समझदार लोग हैं। नाइस। वैसे आपको कितने बच्चे हैं? एक। कितने साल का है? शायद 11 महीने का हो गया होगा वो। शायद से आपका क्या मतलब है? अरे आपका बच्चा है, आपको तो उसकी उम्र का पता होना चाहिए। वैसे बेटा है या बेटी? बेटा, लेकिन बेटी भी हो सकती है। ये आप क्या बोल रही हैं? एक बार तो आप बताती हो कि आप 1 साल से यहाँ पे हो, फिर दूसरी बार आप कहती हो कि आपका 11 महीने का बच्चा है, और ऊपर से आपको ये भी नहीं मालूम कि आपका बेटा है या बेटी। एक्सक्यूज मी, हाँ, मैं अपने हस्बैंड को फोन करना भूल गई। 1 मिनट। जब मैंने श्रावणी को मुंबई में देखा था तब उसे 8वां महीना था। इसका मतलब है अब बच्चा जरूर 11 महीने का होगा। बस अब इतना देखना है कि बेटा है या बेटी। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? इस वक्त मुंबई में भी बारिश हो रही होगी। बारिश के मौसम में मुंबई का पूरा चेहरा ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वापस आ गई। और इसी बारिश के महीने में मैं आज वापस अपने घर जा रही हूँ, मेरे अपनों के पास। कैलासनाना शिवचंद्र मोड़ी फणेन्द्र। अगो भाई, डेकोरेशन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, जल्दी कीजिए ना, बारिश आने से पहले डेकोरेशन हो जाना चाहिए। हाँ, फणेन्द्र माता मुकुटी झळाळी कारुण्य सिंधू भव दुःखाय। अगो भाई, हे काय, हे अजून इथंच आहे का? काय करावं भाई? अब ये दूध कब गर्म होगा और कब इसकी बासुंदी बनेगी? आई, और ये क्या, मसाले भात के लिए तमालपत्र और बड़ी इलायची नहीं आई? मैंने बाबा को बोला है वो याद से लेकर आए। तुम्हारे बाबा याद से लेकर आएंगे? पूरे साल भर में चिल्लाती रही तब जाकर उन्होंने चश्मा चेंज किया है। सुबह से काम कर रही हूँ लेकिन ये किचन का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितना सारा काम है, शाम को मेहमान आएंगे और देखो। आई, तो टेंशन क्यों ले रही है, हो जाएगा सब कुछ, हम कर लेंगे। अगो भाई, वो मैंने वहीं रख दिया।
जल्दी जल्दी करना, हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, जल्दी मैं कर तो रही हूँ ना। अरे तुम्हारे बाबा आएंगे और इतना सारा पसारा देखेंगे, फिर मुझे 4 बातें और सुनाएंगे। आई मी तुझा बरोबर आहे ना, हम सब कुछ कर लेंगे। अच्छा एक बात बता, दादा और बहनी नहीं आए अभी तक? आ जाने चाहिए थे ना। अगो भाई, अभी तक क्यों नहीं आए? वैसे हमेशा की तरह विनोद सिर्फ बच्चों को लेकर ही आएगा। क्यों बहनी? अरे वो अपने आप को इस घर का हिस्सा कहाँ मानती है वर्षु? साल भर पहले वो लोग घर छोड़कर गए थे। पूरे साल में गिन चुनकर 6-7 बार वो आई होगी यहाँ पर। मेहमान बनकर आती है और मेहमान बनकर चली जाती है। बस विनोद से, उसके बच्चों से मेरी बातें होती है, उसी पर मैं अपने मन का समाधान कर लेती हूँ। कितना कुछ हो गया ना इस साल में। चल छोड़, जाने दे ये बातें। जितना सोचूंगी ना उतना ज्यादा परेशान होंगी। और फिर ये सारा काम कौन करेगा? हो जाएगा कल्याण। वैसे निर्मला और कांता आने वाले थे मदद के लिए, फिर भी उन्हें आते आते देर तो लग जाएगी ना। कैसे होगा ये सब? आई बाबा बाजार से आएंगे ना, उसके बाद किचन की सारी जिम्मेदारी मेरी। तू अब एक काम कर, 2 मिनिटं शांतपणे बस इकडे, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। सुबह से भागदौड़ी करी है तू। अगं असं बसून कसं चालेल वर्षा? तू एक काम कर, तू चाय बना, तब तक मैं बाहर जाकर देखती हूँ सारी तैयारियां हुई कि नहीं। आई ये तू क्यों? अरे टेंशन तो होगा ही ना, शाम को इतने सारे मेहमान आएंगे संगीत के लिए और इतना सारा काम। वर्षु, आज शाम को तेरे घर से कोई? आई छोड़ ना, आज खुशी के मौके पर ये सब बातें नहीं करते। वैसे भी बात करके क्या फायदा होने वाला है। 1 साल पहले जो घाव लगा था, उसका घाव ताजा है अब तक। सुलोचना, अगं भाई आले वाटतं। लो भाई, तुमने जो कहा था वो पूरा सामान लेके आया हूँ। लाइए बाबा, मुझे दीजिए। हाँ ले बेटी, आराम से। हाँ हाँ। अरे वाह, हे बरं झालं। घ्या, गरम आहे एकदम। वैशू, अगं ए वैशू। आई ती अंघोळीला गेली आहे। अगं भाई, अभी तक नहा रही है? दिवाली थोड़ी है जो अभ्यंग स्नान कर रही है। अगं जरा लवकर आटप, मेहमान आएंगे फिर। अगं बाई, इतकं सगळं काम राहिलंय, इस लड़की को तो कोई फिक्र ही नहीं है। हंसताय काय? अरे मुन्नी, मुन्नी, अरे बेटी, तू आ गई बेटा, कैसी है? आई हाय मुन्नी। खुश हो? रुचि, पहचाना अपनी वर्षु हत्या को? हाँ? अरे नहीं, वो तो सिर्फ वैशु हत्या को पहचानती है। नहीं। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे जल्दी से काम बताओ, क्या क्या बाकी है, मैं चुटकी बजाते कर देता हूँ। अच्छा वर्षु, तू किचन का काम संभाल, यहाँ का काम मैं संभालता हूँ। डन दादा। विनोद, बेटे मंजू नहीं आएगी? वो बाबा, मंजू आना तो चाहती थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। पर हाँ, वो शाम को हाफ डे लेकर जरूर आएगी। अच्छा चल, कोई बात नहीं। बेटे जरा अंदर चल मेरे साथ, शादी की तैयारी में तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए बाबा। अर्चू कहाँ है? वो नहीं आई अभी तक? अरे वैसे अब तक तो उसके ट्रेन के आने का वक्त हो गया है, आएगी वो। उसे लेने कोई भी नहीं गया? तू अपनी बहन को जानता है ना। अरे हमने सबने कहा कि हम आते हैं स्टेशन पर लेने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। बस वो अभी आती ही होगी। अर्चू के बिना घर एकदम खाली खाली लग रहा है। जैसे वो आएगी ना, शादी की तैयारियां जोर से शुरू हो जाएंगी। पूरा 1 साल हुआ अर्चू को देखकर। मुझे विश्वास है मेरी अर्चू जरा भी नहीं बदली होगी।